कर्मों के फल पर कहानियाँ। दोस्तों, आज हम आपके लिए 3 कहानियाँ लेकर आए हैं जो आपको कर्मों के फल का महत्व समझाएंगी। तो चलिए अपनी पहली कहानी को शुरू करते हैं। हमारी पहली कहानी है पंडित और चोर की। एक पंडित व चोर प्रतिदिन शिव मंदिर जाते थे। एक दिन चोर को मंदिर के द्वार पर सोने की अशर्फियाँ मिली और पंडित के पैर में लोहे की कील चुभ गई। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और दोनों को उनके कर्मों का महत्व बताते हुए समझाया। शिव मंदिर में नित्य एक पंडित और एक चोर आते थे। पंडित अत्यंत भक्तिभाव से शिवलिंग पर फल और दूध चढ़ाकर पूजा करता था। वहीं बैठकर शिव स्तोत्र का पाठ करता था और घंटों श्रद्धा से शिव का ध्यान करता। दूसरी ओर उसी शिव मंदिर में एक चोर भी प्रतिदिन आता था। वह आते ही शिवलिंग पर डंडे मारना शुरू कर देता और अपने भाग्य को कोसता हुआ भगवान को अपशब्द कहता। अपनी विपन्नता का सारा दोष वह भगवान शिव पर मढ़ता और उन्हें अन्यायी व पक्षपाती ठहराता। एक दिन पंडित और चोर साथ साथ ही मंदिर में आए और अपने प्रतिदिन की प्रक्रिया दोहराई। काम भी दोनों का साथ ही खत्म हुआ और दोनों का साथ ही बाहर आना हुआ। तभी चोर को द्वार से बाहर आने पर सोने की अशर्फियों से भरी एक थैली मिली और पंडित के पैर में लोहे की कील से गहरा घाव हो गया। अशर्फियां मिलने से चोर को अत्यंत प्रसन्नता हुई, लेकिन पैर में गहरा घाव होने के कारण पंडित बड़ा दुखी हुआ और रोने लगा। तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए और पंडित जी से बोले, पंडित जी, आज के दिन आपके भाग्य में फांसी लगनी लिखी थी, किंतु मेरी पूजा करके अपने सत्कर्म से फांसी को आपने केवल एक गहरे घाव में बदल दिया। इस चोर को आज के दिन राजा बनकर राज सिंहासन पर बैठना था, किंतु इसके कर्मों ने इसे केवल स्वर्ण मुद्रा का ही अधिकारी बनाया। जाओ, अपने अपने कर्म करो। सच में दोस्तों, अपना भाग्य निर्माता मनुष्य स्वयं ही होता है। यदि वह अच्छे कर्म करेगा तो सुपरिणाम के रूप में बेहतर भाग्य पाएगा और दुष्कर्मों का फल दुर्भाग्य का पात्र बनाता है। हमारी दूसरी कहानी है राधा और उसके 2 बेटों की। एक राधा नाम की महिला थी। उसके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम पुनीत और छोटे बेटे का नाम सुमित था। बचपन में वह दोनों बड़े प्रेम से रहते थे, परंतु छोटा भाई सुमित अपनी माँ की बात नहीं मानता था। जब वे दोनों बड़े हो गए तब उनकी शादी हो गई। वे दोनों अच्छे से रहने लगे, परंतु एक दिन राधा की पति की मृत्यु हो गई। अब राधा अकेली पड़ गई थी और बड़ा बेटा पुनीत किसी शहर में काम करता था। छोटा बेटा गांव में ही काम करता था। छोटा बेटा संपत्ति पाने के लालच में अपनी माँ को घर से बाहर निकाल देता है, पर जब यह बात बड़े बेटे को पता चली तो उसने अपनी माँ को अपने साथ रख लिया और उसका भरण पोषण करने लगा। कई साल बीत गए। इसी तरह उसने अपनी माँ का ख्याल रखना जारी रखा। सुमित के 2 बेटे थे। वह भी अपने पिता के जैसे थे। जब वह बड़े हो गए तब उनने भी संपत्ति के लालच में अपने पिता और माँ को घर से निकाल दिया और सारी संपत्ति आपस में बांट ली। और उसने अपने पिता से कहा, जिस तरह उसने अपनी माँ को घर से निकाला था, उसी तरह एक दिन नियति ने भी उसे घर से निकाल दिया। तब सुमित को अपनी गलती का पछतावा हुआ। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, कहानी की सीख, हमें अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करना चाहिए, चाहे उनके पास कोई धन हो या ना हो। उनके प्रेम के सामने धन बहुत ही छोटी चीज़ है। हमारी तीसरी कहानी है ग्वाला और बनिए की। एक गांव में ग्वाला रहता था। वह रोज अपने गांव में एक बनिए को आधा किलो माखन बेचता था।
एक दिन बनिया अपने घर गया और उसने सोचा कि आज मक्खन तौल के देखता हूँ ताकि पता चल जाए कि मुझे सही मात्रा में मक्खन मिलता है या नहीं। उसने वजन किया तो पता चला कि मक्खन आधा किलो से कम था। इस पर बनिए को बहुत गुस्सा आया और वो उस ग्वाले को कोर्ट में ले गया। कोर्ट में जज ने ग्वाले से पूछा, तुम मक्खन को तौलने के लिए क्या इस्तेमाल करते हो? ग्वाले ने जवाब दिया, हुजूर, मैं अनपढ़ हूँ, मेरे पास कोई आधा किलो का बाट भी नहीं है। जज ने पूछा, तो तुम मक्खन को कैसे तौलते हो? ग्वाले ने जवाब दिया, हुजूर, मैं बहुत समय से रोज इस बनिए की दुकान से आधा किलो आटा खरीदता हूँ और जो भी आटा लाता हूँ उसके बराबर मक्खन तौलकर इस बनिए को दे देता हूँ। अगर कोई दोषी है तो वह बनिया खुद है जो मुझे रोज कम आटा तौलकर देता था। कहानी की सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम भूल जाते हैं गुनाह करके या हम भूल जाते हैं नेकी करके, लेकिन ये प्रकृति हमेशा याद रखती है और वक्त आने पर हमें लौटाती है। इसलिए कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी है आज कुछ अच्छा करो।